हरियाणा में लोकसभा चुनाव में 10 सीटों में से बीजेपी को 5 सीटें मिली, तो वहीं कांग्रेस को भी 5 सीटें मिली। मुकाबला 50-50 का रहा। इसी बीच दिलचस्प बात तो ये रही कि अब की बार जाट और एससी वोटरों के गठजोड़ ने बड़ा फेरबदल किया। कांग्रेस की 5 सीटों पर जीत में सबसे ज्यादा जाट और एससी वोटरों के गठजोड़ का रोल माना जा रहा है। अब रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा जीते तो इसी के साथ हरियाणा में 5 में से 1 राज्यसभा सीट खाली हो गई है। इसी बीच सवाल ये है कि दीपेंद्र हुड्डा के रोहतक से लोकसभा चुनाव जीतने के बाद खाली हुई राज्यसभा सीट पर कौन चेहरा दावेदार होगा। फिलहाल की सियासी गहमागहमी को देखकर तो यही कहा जा सकता है कि यहां जिस भी चेहरे को दावेदारी दी जाएगी उसके सहारे जातीय और क्षेत्रीय समीकरणों को साधने की पूरी कोशिश की जाएगी। बीजेपी की हार का सबसे बड़ा कारण ये भी रहा कि संविधान बदलने की तैयारी के आरोप से एससी वोटर बीजेपी से नाराज हो गए और वो जाटों के साथ लामबंद हो गए। अब बीजेपी अपने छिटके हुए वोट बैंक को बटोरने के लिए सारी कोशिशें शुरू कर चुकी है। चुनाव निपटते ही सीएम नायब सैनी ने तुरंत गरीब परिवारों को 100 गज के प्लॉट दिलाने शुरू कर दिए। खास बात ये रही कि इन प्लॉटों के लाभार्थियों में सबसे बड़ा तबका एससी वर्ग ही है, तो इसी वजह से न केवल इस काम को तेजी से किया गया बल्कि सीएम नायब सैनी खुद इसे लीड करते नजर आए। बीजेपी न केवल अंबाला और सिरसा की रिजर्व सीट हार गई बल्कि इंद्रजीत जैसे दिग्गज भी कड़े मुकाबले में फंसते नजर आए। अंबाला की रिजर्व सीट पर सांसद रतनलाल कटारिया के निधन के बाद बंतो कटारिया को उतारने का इमोशनल कार्ड भी नहीं चला, तो वहीं सिरसा से अशोक तंवर को भी करारी हार मिली। मौजूदा वक्त में बीजेपी के 4 राज्यसभा सांसद हैं। इनमें जाट चेहरे के तौर पर सिर्फ सुभाष बराला ही हैं, तो वहीं सांसद कृष्णलाल पवार एससी चेहरा है। तो वहीं सरकार में सिर्फ लोक निर्माण मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ही एससी समुदाय से हैं। तो अब ऐसे में एक और एससी चेहरे को राज्यसभा भेजकर बीजेपी उन्हें फिर से अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर सकती है। अब विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी टेंशन में नजर आ रही है, और टेंशन हो भी क्यों ना, क्योंकि बीजेपी 5 सीटों पर ही सिमट गई है। बीजेपी छुटके वोट बैंक को एक करने के लिए मास्टर प्लान तैयार तो कर रही है, लेकिन कह सकते हैं कि अगर जाट वोटर्स के बाद एससी वोटरों की भी नाराजगी जारी रही तो फिर विधानसभा चुनाव में तीसरी बार लगातार सत्ता बीजेपी को मिलती नजर नहीं आ रही है। इसी वजह से बीजेपी ने जहां मनोहर लाल खट्टर, राव इंद्रजीत और कृष्णपाल गुर्जर को केंद्र में मंत्री बनाकर लोगों को खुश करने की कोशिश की है, तो वहीं अब राज्यसभा सांसद के जरिए बीजेपी एससी वोटरों को अपने पाले में लाने की पूरी कोशिश करती नजर आ सकती है। लेकिन सवाल ये बना हुआ है कि बीजेपी पर संविधान बदलने के आरोप के बाद क्या एससी वोटर बीजेपी की ओर जा सकते हैं। हालांकि आपका इस पूरे मामले पर क्या सोचना है, राय रखिए। साथ ही चौगरदा की खबरों के लिए बने रहिए हरियाणा तक के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।